पीसी जैन आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 111 पे 11वां पेपर है आपके पास। इतने क्वेश्चंस आपको मैंने दे रहा हूं बच्चों, आप इसका बेनिफिट उठाइए। आप केवल इनको वीडियो को देख के छोड़ रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है। एक बार आप करना सीखिए, रोज 10 मिनट आप दीजिए। जितने भी बच्चे कंपटीशन के फॉर्म भर रहे हैं, 12th बोर्ड का जो पेपर दे रहा है, अभी लेटेस्ट जो है 2025 का जो पेपर दे रहा है, आगे जितने भी पेपर देगा सबके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये आप कहीं पर भी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड, जो भी इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम कोई सा भी बच्चा हो, इन पेपर को करिए। मेरी बात मानिए, आप जिंदगी में लाइफ में आप याद करोगे। लाइफ में याद तभी करोगे जब आपकी लाइफ बनेगी, और लाइफ कब बनेगी? जब आप मॉक टेस्ट पेपर करोगे। तो देखो, आपके मॉक टेस्ट पेपर नंबर 111 है। 12th क्लास के साथ साथ एनडीए, जीमेल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी, जो भी आप एग्जाम देंगे सबके लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ y बराबर log 2 log base 2x फाइंड dy अपॉन dx। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx बराबर x प्लस k x प्लस 3 एंड f डैश 1 बराबर 0 है, बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो f डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव करिए। आप उसके अंदर x की जगह 1 रख के 0 के बराबर करिए, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 3 की पावर x प्लस y फाइंड dy अपॉन dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस सर्किल का एरिया कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। फाइंड वैल्यू cos 58 sin 58 डिग्री sin 32 cos 32 डिग्री है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू अर्थात सानी का मान कितना होगा। इफ a बराबर 4 2 लैम्डा 3 7 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों समझ में आ रहा है? तो अपन क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिएगा। फाइंड वैल्यू sin इनवर्स sin 3 पाई बाई 2, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इफ क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए वेक्टर बराबर 4i माइनस 3j प्लस k, बी वेक्टर बराबर 8i प्लस लैम्डा j प्लस 2k आर पैरेलल, बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ cos इनवर्स 3/√3/2 बराबर x है, राइट जनरल वैल्यू, बताओ इसका व्यापक मान क्या होगा। आप अपने बुक के अंदर देखते हैं, अपने को जनरल वैल्यू दे रखी है, जो है जनरल के प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, बट जनरल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो आपके पास इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी, बता आपको इसकी जनरल वैल्यू आपके पास आएगी पाई बाई किसकी वैल्यू है, ये 6 की। क्यों? ये प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है। सो जनरल वैल्यू क्या होगी इसकी, क्या होगी, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू i, ये इसकी जनरल वैल्यू आपके पास होगी, जो आपके पास 11th क्लास में भी थी, बट 12th क्लास के हिसाब से आपको इसका जवाब ये देना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा, 10वां। तो इस तरह से बच्चों अपनी कॉपी में लिखकर आप इसको सोल्व करेंगे। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है, सबने लिख रखा है। अब आपका आंसर मैं दे रहा हूँ, सब आंसर करिए अपनी कॉपी में। क्या आएगा, तो देखो दोनों पैरेलल है। पैरेलल कब होता है, जब 4/8 बराबर -3 अपॉन लैम्डा बराबर 1/2। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पता आपको। मैं अगर इसको काटूंगा तो लैम्डा बराबर -6 हो गया, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। टू वेक्टर पैरेलल तभी होते हैं जब a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 या b वेक्टर बराबर लैम्डा a वेक्टर। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है, फाइंड वैल्यू sin इनवर्स sin 3 पाई बाई 2, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या होगी आपको पता, sin 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। sin 270 डिग्री अगर आप डायरेक्ट लिखोगे, अरे यार sin काटा, आपने 3 पाई बाई 2 लिखा, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 थी, जिसको बिलोंग नहीं करता। इसीलिए आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे,
इसकी वैल्यू -1 है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका -π/2 आएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 ये 7 हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। पता है सिंगुलर होने का मतलब है 4 3 2 लैम्डा 7 बराबर 0, 28 -6 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आ गया 28/6। ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड में नहीं, कंपटीशन के अंदर भी जितना पास करोगे उतनी आपकी लाइफ पास चलेगी। तो इसीलिए आप इनको करिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 7। तो इस तरह से है आपके पास। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों आपके पास, dy/dx बराबर 1/log 2x log 2e ae इंटू में फिर इसका डेरिवेटिव होगा 1 क्या x log 2e। तो इस तरह से ये 2 बार होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, log x का डेरिवेटिव 1/log x और log x का 1/x होता है। सेम वही बात आपके पास इसके अंदर है। इस तरह से इसका जवाब ये है। तो आपने ये लिखा होगा। अब देखिए सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सॉल्यूशन को मत देखिए, आप अपना सॉल्यूशन करिए और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास इसका आंसर आना चाहिए। फिर भी अपने को कोई प्रॉब्लम आती है, आप कैसा लिखते हैं ये मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में डालें। मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे, करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। ये फ्री समय आपको कभी नहीं मिलेगी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूँ आप अपनी लाइफ बनाने का सबसे इजी और सबसे आसान, सबसे इजी मेथड आपके पास है। आप करो और सबको बताइए, और जितना फास्ट करोगे उतनी फास्ट आपको मिलते रहेंगे। आपने 1000 मतलब कम से कम आपने 200-300 पेपर भी कर लिए, 1000 मत करो, कम से कम 200 पेपर तो करिए, ताकि आपकी लाइफ चेंज होगी। बच्चों हर कंपटीशन में सिलेक्शन आपका होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इनको करिए और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए, और जितना फास्ट बेनिफिट आप उठाइए और लाइफ चेंज करिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी बने।